नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दिल्ली से सीधा कोलकाता जाएंगे चंपई सोरेन, बीजेपी में शामिल होने पर सस्पेंस जारी। 2 दिन पहले एक्स पर जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज दिल्ली से सीधा कोलकाता जाएंगे। शाम करीब 7 बजे वे कोलकाता पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक चंपई दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ अभी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद आज शाम दिल्ली से कोलकाता के रास्ते जमशेदपुर के सरायकेला खरसावा स्थित अपने गाँव जा सकते हैं। चंपई रविवार दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली पहुंचे थे। शुक्रवार से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रविवार को जब वे दिल्ली पहुंचे तो साफ बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि जहां हूं वहीं रहूंगा। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार संपर्क में है। 2 दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए थे। इस बीच घाटशिला से जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी और रामदास सोरेन सीएम हेमंत सोरेन से मिलने रांची पहुंचे हैं। कोलाहल के सभी झामुमो विधायक पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। चंपई सोरेन प्रकरण को लेकर हो रही है बात। झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन को लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। सरायकेला से विधायक और वर्तमान सरकार में मंत्री पार्टी पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। उनके बीजेपी में जाने की चर्चा तेज है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोलाहल प्रमंडल के सभी झामुमो विधायक सीएम आवास पहुंचे हैं। सभी विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चंपई सोरेन प्रकरण को लेकर बात कर रहे हैं। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 21 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। झारखंड में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय है। इसका असर भी दिख रहा है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। आज भी राज्य के पूरे जिलों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल से अगले 3 दिनों तक कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। 21 अगस्त को 6 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसे लेकर इन जिलों में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शामिल है। वहीं रांची समेत 4 जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई तो कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई है। धनबाद के राजदा में सबसे ज्यादा 100.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 3 दिन से 4 दिनों तक अच्छी बारिश होगी। बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में भी दिखेगा। लो प्रेशर की वजह से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। इसका पूरा असर झारखंड में भी दिखेगा। तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है। पलामू प्रमंडल के मैया योजना के लाभुक इस दिन पाएंगे पहली किस्त। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे जारी। गढ़वा, पलामू और लातेहार के लिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पहली किस्त की राशि 21 अगस्त को जारी की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन योजना की राशि को जारी करेंगे। चियांकी हवाई अड्डा पर उनका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस योजना की शुरुआत पाकुड़ से हो चुकी है। बता दें कि 21 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन पलामू के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर निर्धारित किया गया है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पलामू जिला प्रशासन तैयारी में जुट चुकी है। चियांकी अड्डा पर मुख्यमंत्री का मंच तैयार किया जा रहा है और टेंट लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चियांकी हवाई अड्डा से ही पलामू, गढ़वा और लातेहार के लाखों लाभुकों को मैया योजना के तहत राशि को जारी करेंगे। यह योजना की पहली किस्त होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनरेगा कर्मियों को अब तक नहीं मिला सामाजिक सुरक्षा का लाभ। राज्य के मनरेगा कर्मियों को अब तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जा सका है। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रस्ताव जरूर बनाया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर मंजूरी नहीं मिल पाई है। सामाजिक सुरक्षा के तहत मनरेगा अंतर्गत सृजित पद के लिए विरुद्ध कार्यरत प्रतिकर्मी को राज्य सरकार की ओर से 2 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। वहीं दुर्घटना से मृत्यु के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। हालांकि इसे
भी अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। बताते चले कि सूबे के 5000 से अधिक मनरेगा कर्मी विगत 22 जुलाई से हड़ताल पर हैं। सेवा स्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर वे राज्य भर में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस वजह से केंद्र प्रायोजित योजना का काम पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। रांची में 25 नवंबर से होंगे राष्ट्रीय स्कूली खेल। रांची एक बार फिर देश भर के खिलाड़ियों से गुलजार होगा। राष्ट्रीय स्कूली खेलों की 4 प्रतियोगिताएं रांची में आयोजित की जाएंगी। ये प्रतियोगिताएं 25 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेंगी। प्रतियोगिताओं के आयोजन की तिथि में बदलाव करते हुए आयोजक स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को पत्र भेजा है। पूर्व में ये प्रतियोगिताएं अक्टूबर महीने से प्रस्तावित थीं, लेकिन कई राज्यों के आग्रह के बाद शिक्षा विभाग ने आयोजन की तिथि में बदलाव करते हुए SGFI को पत्र लिखा है। SGFI के 4 खेलों की मेजबानी रांची को दी गई है। इसमें एथलेटिक्स अंडर 14 और अंडर 19 वर्ग, साइक्लिंग अंडर 14, 17 और 19 वर्ग, टेनिस अंडर 19 वर्ग और हॉकी अंडर 19 वर्ग शामिल है। हॉकी को छोड़कर बाकी सारे खेल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में आयोजित किए जाएंगे। हॉकी प्रतियोगिता मोहराबादी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम के अलावा बरियातो स्थित बालिका आवासीय विद्यालय के एस्ट्रोटर्फ मैदान में प्रस्तावित किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में सभी राज्यों की स्कूली टीमें भाग लेंगी। 1 से राजधानी के उपभोक्ताओं का प्रीपेड मीटर होगा शुरू। 1 सितंबर से रांची के बिजली उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने उपभोक्ताओं को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। इधर JBVNL ने मैसेज भेजा है कि हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि JBVNL पारंपरिक मीटर से स्मार्ट मीटर में परिवर्तन की प्रक्रिया में है। आपका पहला स्वचालित बिलिंग चक्र शुरू किया जाएगा। निर्बाध संचार की सुविधा के लिए स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप और SMS से बिल जनरेशन के संबंध में सूचनाएं भेजी जाएंगी। प्रारंभिक बिलिंग के बाद आपका मीटर प्रीपेड मोड में स्विच हो जाएगा, जिससे आप दैनिक उपभोग पैटर्न की निगरानी कर सकेंगे। आपको इस परिवर्तन से 3 दिन पहले एक सूचना प्राप्त होगी। जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, नवादा निवासी मरीज की मौत। हजारीबाग के इचाक में लगी जाम में घंटों एक एम्बुलेंस फंसा रहा। एक मरीज ने दम तोड़ दिया। मृत मरीज बिहार के नवादा जिले का रहने वाला था। उनकी हालत गंभीर थी और इलाज के लिए उन्हें रांची ले जाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 33 स्थित इचाक में लगे मेले में भारी भीड़ की वजह से सड़क जाम थी। वाहनों की इतनी लंबी कतार लगी थी कि इमरजेंसी सेवा के वाहनों को भी आगे निकलने का मौका नहीं मिल पाया। इस दौरान एक एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही, जिसकी वजह से नवादा से रांची लेकर जा रहे मरीज की मौत हो गई है। जाम को हटाने वाला कोई नहीं था। यातायात व्यवस्था के नाम पर सिर्फ हेलमेट की चेकिंग होती है। मरीज की मौत के बाद लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि इसके लिए भीड़ कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि भीड़ की वजह से इचाक में ऐसा जाम लगा था कि गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह ठप हो चुका था। उत्पाद विभाग ने बंगाल से स्प्रिट लेकर आ रहे टैंकर को किया जब्त। उत्पाद विभाग ने ओरमांझी से पश्चिम बंगाल से स्प्रिट लेकर आ रहे टैंकर को जब्त किया है। प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में आज मंगलवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। साथ ही टीम ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस स्प्रिट का प्रयोग अवैध शराब बनाने में किया जाना था, लेकिन उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर पहले ही टैंकर को पकड़ लिया। बरामद किए गए स्प्रिट की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर उत्पाद विभाग की टीम गिरफ्तार दोनों युवक से पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि यह स्प्रिट को कहां सप्लाई किया जाना था, ताकि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। रानी बांध के गंदे पानी में धरने पर बैठे विधायक राज सिन्हा। धनबाद विधायक राज सिन्हा रानी बांध में जल जमाव की समस्या के निराकरण को लेकर आज मंगलवार की सुबह से गंदे पानी में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक जल जमाव का समाधान नहीं होता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। विधायक के साथ सैकड़ों समर्थक एवं स्थानीय महिला पुरुष भी शामिल हैं। विधायक ने कहा कि जल जमाव के कारण स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। जब आम लोग गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं, तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब तक समाधान न निकले तब तक उसी पानी में बैठे रहे। वहीं धरने में शामिल लोग जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एडमिशन लेने पहुंचे छात्रों के साथ मारपीट। रांची के इस यूनिवर्सिटी का है मामला।
रांची के नामकुम स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी से नामांकन लेने पहुंचे छात्रों के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में कॉलेज प्रबंधन व सुरक्षा प्रहरियों ने छात्रों को बंधक बनाकर लाठी व रॉड से बेरहमी से पिटाई कर घायल कर दिया था। नामकुम निवासी छात्र अमन कुमार के पैर की अंगुली फ्रैक्चर हो गई थी। अमन का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं अन्य छात्रों में आकर्षित प्रताप सिंह व हर्ष राज को भी गंभीर चोट लगी है। वहीं इस मामले में एसबीयू प्रबंधन की ओर से छात्रों की गलती बताई जा रही है। प्रबंधन का कहना है कि नामांकन लेने पहुंचे छात्रों ने प्रबंधन के कर्मियों के साथ बदतमीजी की थी। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में मर्डर, अज्ञात अपराधियों द्वारा बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या, गांव छोड़कर भागे ग्रामीण। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ थाना क्षेत्र बेहराबिंदा गांव के पास पहाड़ी जंगल में बसा वनग्राम रुआदिरी में अज्ञात अपराधियों ने एक दंपत्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। घटना के बाद डर से गांव के लोग गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं। गांव के इक्के दुक्के महिला व बच्चों को छोड़ पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय मुगंडू चांपिया व उसकी पत्नी 45 वर्षीय मरियम चांपिया के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने पर सोनुआ पुलिस वनग्राम रुआदिरी पहुंचकर शव को बरामद करने के साथ जांच में लग गई है। मरकच्चो थाना कर रही कार्रवाई, खेत में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस कर रही जांच, इलाके में सनसनी। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के नवड़िया इंडियन पेट्रोल पंप के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शव पर ग्रामीणों की नजर पड़ने के बाद सरिया पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद सरिया थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह सदल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान मरकच्चो थाना क्षेत्र के पपलो गांव निवासी मुकेश यादव 35 वर्षीय पिता रामेश्वर यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दी है और पहचान के लिए परिजनों को थाना बुलाया है। मंकी पॉक्स को लेकर हवाई अड्डों पर अलर्ट, पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को स्वीकार किया कि देश में मंकी पॉक्स के क्लेड 2 किस्म वायरस का एक मामला पाया गया है। इसे देखते हुए भारत में सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया गया है। भारत सरकार की ओर से हवाई अड्डों के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर स्थित बंदरगाहों को सतर्क रहने को कहा गया है। मंकी पॉक्स के क्लेड 1B स्ट्रेन से दुनिया भर में चिंता व्याप्त है क्योंकि यह निकट संपर्क से फैलता है। स्वीडन में इस वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद इसे अफ्रीका में बढ़ते प्रकोप से जोड़ा गया था और अफ्रीका महाद्वीप के बाहर यूरोप में इसके फैलने के पहले संकेत के रूप में लिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक समस्या बताई है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीकरण 29 अगस्त तक। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स कोटा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अग्निवीर वायु के लिए इच्छुक उम्मीदवार 20 से 29 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस भर्ती में 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। इसके अलावा 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ कला और वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है। 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे। बताया गया कि इच्छुक पुरुष उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की जानकारी भारतीय वायुसेना की वेबसाइट से ले सकते हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष 21 को पहुंचेंगे रांची। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश 21 अगस्त को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद हिनो स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक, भगवान बिरसा मुंडा चौक, नागेश्वर महतो चौक, वीर बुद्ध भगत, कार्तिक उराव, हाथमा में सिद्धू कानू चौक पर माल्यार्पण करेंगे। फिर दोनों नेता कांग्रेस भवन पहुंचेंगे। वहां नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का स्वागत सह अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद केशव महतो कमलेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से पदभार ग्रहण करेंगे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दी है। रांची के इस सिनेमा हॉल में आधे घंटे तक नहीं चली मूवी, लोगों ने जमकर किया हंगामा। रांची के मेन रोड स्थित जेडी हाई स्ट्रीट मॉल में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ।
दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से आधे में ही अचानक मूवी बंद हो गई थी, जिसके बाद मूवी देखने पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सिनेमा देखने पहुंचे लोग टिकट के पैसे वापस मांग रहे थे। हंगामा की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। हालांकि दोबारा मूवी शुरू करने के बाद लोग शांत हो गए। दरअसल आधे घंटे से ज्यादा देर तक मूवी बंद होने की वजह से हंगामा हो रहा था। पति ने पहले पत्नी को मायके से घर बुलाया, फिर उठाया खौफनाक कदम। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना के बारे में कहा जा रहा है कि शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी को मायके से घर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। शख्स ने टांगी से वार करके पत्नी की हत्या की है। बताया जा रहा है कि मलार टोली गांव के रहने वाले बिनामी मलार और उसकी पत्नी राखी मलारिन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। सोमवार की रात राखी अपने मायके में चली गई थी, जहां से बिनामी मलार ने उसे घर बुलाया। इसके बाद वहां पर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बिनामी मलार ने टांगी से मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। कांग्रेस नेता पर आपसी विवाद में चली गोली, फायरिंग करने के मामले में 3 गिरफ्तार। आपसी विवाद में चलाई थी गोली। जमशेदपुर के जुगलसाई थाना अंतर्गत पोस्ट ऑफिस रोड पर 16 अगस्त को कांग्रेस के पूर्व मंडल अध्यक्ष अभिजीत सिंह पर गोलीबारी की गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बागबेड़ा कॉलोनी निवासी रॉकी मिश्रा, छपरहिया मोहल्ला निवासी मोहित पांडे और राहुल सिंह उर्फ अंतिम पाई शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, 4 खोखा और 1 पिलेट बरामद किया है। प्रभारी सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गोलीबारी के पीछे आपसी विवाद था। 2 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें अभिजीत ने मोहित के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी। मोहित की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। इसके बाद मोहित और उसके साथियों ने अभिजीत के घर में घुसकर पिस्टल से फायरिंग की और घटना के बाद भाग गए। अभिजीत की शिकायत पर जुगलसाई थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।